Hello everyone, a very good afternoon. Welcome to Plutus IAS. Guys, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्लेलिस्ट में एक और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है, इट इज द कॉज ऑफ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड द सेंस ऑफ ग्लोरिफिकेशन for many people across the country. बहुत लोग इसे प्राउड फील कर रहे हैं. Yes, it is a thing to be proud of कि इंडियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की हो गई है, हो रही है. अब उसमें डिफरेंट फिगर्स है, सो आई डू नॉट वांट टू गो इनटू इट, बट ये मान लीजिए कि लगभग हो गई है या हो जाने वाली है कुछ समय. ओके, वी आर अप्रोचिंग वेरी फास्ट. तो क्या ये सच में इतना ब्यूटीफुल और मैग्निफिशिएंट अचीवमेंट है जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए, या इसके और भी बहुत से डायमेंशंस हैं जो कि हमारे सामने लाए नहीं जा रहे हैं मीडिया के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू या इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसीज के थ्रू, जो कि इकोनॉमिकली हमें देखना होगा कि इसका हकीकत और इससे होने वाले हमें प्रोज क्या क्या हैं, या फिर ये पूरा का पूरा एक ट्रैप है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका अटेंशन सीक करने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि हमने कुछ अचीव कर लिया है, एक मेजर माइलस्टोन, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है कुछ. चलिए इसको एनालाइज करते हैं. तो गाइस, आई एम गोइंग टू गिव टोटल इकोनॉमिक एनालिसिस. आई एम वे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड डू नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट एनी हाउ. इसका इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं. सबसे पहले समझिए, जो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो इसका मतलब सीधा सा तो ये होता है, जब भी आप डॉलर्स में या किसी करेंसी में इकोनॉमी को वैल्यूएट करते हैं, तो आप बेसिकली उसकी जीडीपी की बात कर रहे होते हैं. जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है किसी भी इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए. मैक्रो इकोनॉमिक टर्म है जीडीपी. जीडीपी भी बहुत तरीके की हो सकती है. जीडीपी फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट करी जाती है, जिसमें कि टैक्सेस एंड ऑल इंक्लूड नहीं होते, इनडायरेक्ट टैक्सेस. जीडीपी आपकी मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट करी जाती है, जिसपे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करेंगे तो मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी आएगी वो ज्यादा होगी. और जीडीपी बात कर रही होती है किस चीज की? वो बात कर रही होती है कि पूरे एक साल में आपकी इकोनॉमी में डोमेस्टिक बॉर्डर्स के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ. माइंड यू, डोमेस्टिक बॉर्डर्स के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ. यहां पर बात ये नहीं हो रही है कि इंडियन कंपनीज ने कितना प्रोडक्शन किया. और इंडिया जैसी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, यहां पर आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम लोग निफ्या बोलते हैं, ये हमेशा नेगेटिव होता है. क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्रीज के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हमारी कंट्री में काम कर रहे होते हैं. आप देख सकते हैं, आप अपना मोबाइल देख लीजिए, किसका है? सैमसंग का है. सैमसंग कोरियन कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है. अपना लैपटॉप देख लीजिए, आप जो मोस्टली कपड़े जीन्स वगैरह पहनते हैं वो देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप वो यूज करते हैं जो कि फॉरेन कंपनीज की है, और वो फॉरेन कंपनीज आपके यहाँ प्रोडक्शन भी कर रही हैं. तो जीडीपी में तो उनका प्रोडक्शन इंक्लूड हो रहा है. तो ये तो जीडीपी एग्जैक्टली आपको ये भी नहीं बता रहा है कि इंडियंस कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं. लेकिन अगर फॉर द टाइम बीइंग हम इस चीज को हटा भी दें, जीएनपी आपको ये बताता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि इंडियंस कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. लेकिन चलिए इन चीजों को अभी हटा भी दें, और नेशनल इनकम आपको और एक्यूरेट डेटा देता है. खैर, जीडीपी के टर्म्स में ही बात कर लेते हैं. तो जीडीपी मतलब एक ईयर में आपकी कंट्री में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, राइट? जिसमें कुछ लूप होल्स हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए. सेकेंड पॉइंट ये है, प्रोडक्शन कौन कर रहा होता है? प्रोडक्शन कौन कर रहा होता है? और अगर सर प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे करेंसी के टर्म्स में क्यों बात हो रही होती है? तो ये बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, कि हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, भाई आप सर्विस की क्वांटिटी कैसे बता देंगे? इससे अच्छा हम सर्विस और
प्रोडक्ट, इन दोनों के प्राइसेस ले लेते हैं और इन प्राइसेस का हम टोटल वैल्यू बता देते हैं साल में, वो हमारा जीडीपी हो जाता है। इसलिए $4 ट्रिलियन बात कही गई है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो क्वांटिटी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन क्वांटिटी लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि सर्विसेज एंड ऑल की आप क्वांटिटी नहीं ले सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उनके प्राइसेस को जोड़ लेते हैं, एडअप कर देते हैं और बता देते हैं ये जीडीपी है। अब इंडिया में अगर आप देखें, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत जल्दी डेवलप कर रही, दैट्स अ वंडरफुल थिंग, बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट एंड जिस इस क्षेत्र में, इसीलिए हम लोग ग्रो भी तेजी से कर रहे हैं, दैट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। लेकिन इस ग्रोथ में मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन है? क्या इस ग्रोथ में वो लोग, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में कितना है जो बिल्डिंग्स को बिल्ड करते हैं? मैं बिल्डर्स की बात नहीं, मैं लेबर्स की बात कर रहा हूं। मैनुअल लेबर्स जो बिल्डिंग बिल्ड करते हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? या एग्रीकल्चरल फार्म में जो लेबर्स काम करते हैं, टॉयल करते हैं, उनका फार्म नहीं है, उनकी लैंड नहीं है, वो फार्म लेबर्स हैं, दिहाड़ी जिसको आप बोलते हैं, दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? और जो लोअर मिडिल क्लास इनकम लोग हैं, जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? अगर आप इंडियन पॉपुलेशन जो 142 सीआर के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, इसमें आपके 80% लोग तो 80% लोग तो ये लोअर क्लास और मिडिल क्लास इनकम को ही बिलोंग करते हैं, मोर देन दैट। तो फिर आप इनका कंट्रीब्यूशन अगर जीडीपी में नेग्लिजिबल है, तो फिर आप किनका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं? इसका मतलब तो टॉप टीयर का कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है। जीडीपी के जो फिगर्स हैं वो यहाँ के सारे लोगों के नहीं, बल्कि इट विल बी सेफ टू से टॉप 5 to 7% मेगा अर्नर्स, और उनमें भी जो टॉप नॉच 1% है, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, जो कि बिजनेस हाउसेस हैं, जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंपनीज हैं उनकी, आप उनका प्रोडक्शन देख रहे हैं, और वही आपके कंट्री की जीडीपी को डिटरमाइन कर रहे हैं। और उनकी तो वेल्थ ग्रो करती चली जा रही है, उनकी तो वेल्थ ग्रो करती चली जा रही है, जिसकी वजह से आपको अपने जीडीपी के फिगर इतने एंटाइसिंग लग रहे हैं। पर क्या कॉमन मैन की वेल्थ ग्रो कर रही है? ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं अगर आपके सामने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स रखूं, तो देखिए, पहली चीज तो हमें यहां पर यह समझ में आता है कि जो जीडीपी है वो एक्चुअली प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है, और वो एक्चुअली किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, राइट, ग्रोथ। फिर कॉमन मैन के लिए कोई पैरामीटर है क्या इकोनॉमिक्स में? जी बिल्कुल है, उसको हम लोग वेलफेयर कहते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर बिल्कुल भी सेम नहीं है ग्रोथ जैसा। कहने का मतलब है, ग्रोथ हो सकती है किसी इकोनॉमी में, पर वेलफेयर डिक्रीज कर सकता है, और ऐसा बहुत होता है, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन ये भी है कि ग्रोथ भी हो रही है और वेलफेयर भी हो रहा है, और वो सिर्फ एक कंडीशन, पर कंडीशन ये भी है, और जो कि ज्यादातर होता है, कि ग्रोथ हो रही है पर वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो फिर वेलफेयर जो कि कॉमन मैन का मेजर है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि क्या उस इकोनॉमी में कॉमन आदमी का भी भला हो रहा है, लोअर मिडिल क्लास का भला हो रहा है, पुअर का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को मेजर करने के लिए जो इकोनॉमिक पैरामीटर वेलफेयर है, वो कैसे नापा जाता है? तो गाइस, इसको बड़े लेमैन लैंग्वेज में आप समझ लो, कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन का मतलब खाना नहीं होता है, ईटिंग, नो। आप जो भी चीजें यूज करते हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, आप कपड़े कंज्यूम कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल कंज्यूम कर रहे हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आप इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं। आप जो भी चीज यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स उसको कंजम्पशन बोलता है। अगर हम कंजम्पशन के फिगर्स देखें, तो आपको ये जानकर बुरा लग सकता है कि जीडीपी में तो हम दुनिया के टॉप 3 में आने की बात कर रहे हैं, पर कंजम्पशन में हम 120 प्लस है, टू बी प्रिसाइज 130 प्लस आउट ऑफ 152 कंट्रीज। यानी कंजम्पशन रेटिंग हमारी डिक्लाइन करती जा रही है, यानी लोग अब कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो सर, अगर लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे होंगे।
अगर इनकम होती है, इनकम वाई से इकोनॉमिक्स में इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकम को सी प्लस आई बोला जा सकता है अंडर द कंडीशन अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हो रहा है तो अगर कंजम्पशन कम हो रहा है और इनकम इंक्रीज कर रही है, मान लेते हैं क्योंकि जीडीपी के हिसाब से तो हमें समझ में आ रहा है कि इनकम इंक्रीज कर रही है, तब तो फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना चाहिए, राइट। अगर गाइस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का मतलब नई नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नई नई कंपनीज बनेंगी, प्रोडक्शन हाउसेस डाले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, नए हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, ऑल दीज थिंग्स। तो अगर गाइस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, फैक्ट्रीज को कौन चलाएगा? लेबर्स चलाएंगे, लोग चलाएंगे। कंपनीज में कौन काम करेगा? एम्प्लॉयज काम करेंगे। तो इसका मतलब तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाना चाहिए। मान लेते हैं कंजम्पशन जो डिक्रीज कर रहा है, तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग बहुत विजिलेंट हो गए हैं इंडिया के, और अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको इकोनॉमिक्स आ गई पूरी। तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाना चाहिए। पर आपको जान के ताजुब होगा, एम्प्लॉयमेंट में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है आज इंडिया में, उसमें 42% ऑफ द यूथ अनएम्प्लॉयड है। हम एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी अपने लोएस्ट मिनिमम पे चल रहे हैं इस फेज में। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, तो ना तो कंजम्पशन हो रहा है, ना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दोनों का एडिशन इनकम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ओवरऑल इनकम भी तो नीचे जा रही है। तो फिर ग्रोथ कैसे हो रही है? ग्रोथ हो रही है वो टॉप नॉच की वजह से, ग्रोथ हो रही है वो टॉप 100, 200, 500 की वजह से, जो कि बिजनेस हाउसेस को बिलोंग करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप का नाम नहीं लूंगा बिकॉज दे आर ड्राइविंग द इंडियन इकोनॉमी। ग्रोथ वहीं तक कर्टेल्ड है, इसी को जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी का। और ये क्वेश्चन कई बार आईएएस में आ चुका है, ग्रोथ तो है पर जॉब नहीं है, ग्रोथ रुक गई है, सीमित है कुछ ही लोगों तक। सो गाइस, आई होप आपको थोड़ी इंसाइट मिली होगी इससे, एंड यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।